तो हमारे टपल का बेसिक तो कवर हो ही गया। क्रिएटिंग और एक्सेसिंग कैसे करते हैं टपल को। लेक्चर 1-2 कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड लेक्चर है जिसमें हमें कुछ ऑपरेशंस बताने हैं टपल के क्या। तो कुछ ऑपरेशन, जैसा पहला ऑपरेशन होता है जब हम ज्वाइन करते हैं दो टपल को, तो ज्वाइनिंग टू टपल बहुत आसान है। प्लस ऑपरेटर से हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेट भी कहते हैं इसे। तो जब दो टपल को ज्वाइन करना हो तो प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं उनके बीच में, तो वो ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एक टपल दे रखा है ये पूरा, और टपल टू ये दे रखा है, तो TP1 प्लस TP2 ये हमारा इसको ज्वाइन करके आ जाएगा। मतलब ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे 150 तक। उसके बाद 7, 8, 9 आ जाएंगे, तो ये पूरा टपल आ गया, मतलब जिसमें हमारे सारे एलिमेंट हो गए। फिर ऐसे ही TP1 प्लस TP2 प्लस ये पूरा आ गया, तो क्या आ जाएगा ये TP1 के ये सारे आ गए, TP2 के ये सारे आ गए 7, 8, 9, और TP जो हमने बाद में वो किया तो वो सारे भी आ जाएंगे। वन अमित वर्मा 90 है, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा ही है जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था, और मतलब बाकी जगह भी किया था, तो ये सिंपल ही है, कुछ इसमें ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसमें फिर सिंगल वैल्यू का दे रखा है। सिंगल वैल्यू इन ये स्टेटेड एज सिंगल वैल्यू टपल, जो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है, वो ये बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे, 9 लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, तो ये, क्योंकि हमें पता है कि जब भी आप एक सिंगल वैल्यू टपल बनाते हो तो आपको उसके आगे जो एलिमेंट है उसके आगे कॉमा लगाना पड़ता है, ताकि आप बता सको कि ये टपल है, ना कि एक ये सिंपल एलिमेंट है। आप ऐसे ही रखोगे तो ये इसको इंटीजर ट्रीट कर लेगा और इसको एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग ट्रीट कर लेगा, ठीक है। तो अगर आपको बताना है कि ये एक टपल के अंदर आ रहे हैं एलिमेंट, तो आपको सिंग और ये एक ही वैल्यू, एक ही एलिमेंट है हमारे पास, तो इसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। तो मैं इसके बाद कॉमा लगा दूंगा, एक ही वैल्यू है। इसके बाद भी कॉमा लगा दूंगा कि एक ही वैल्यू है, ठीक है। ये टपल विद सिंगल एलिमेंट आ गया हमारा। इसके बाद ये देखो, ये ट्राई, ये प्लस ऑपरेटर का ही पार्ट था, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा ये वाला पूरा टपल है 2 4 7 9 10, ठीक है। प्लस हम 4 कर रहे हैं, हमें पता है कि ये टपल है और ये इसमें कॉमा तो है नहीं, तो ये इंटीजर हुआ, तो इसको ये नहीं कर सकता, क्योंकि जब कॉन्कैटिनेशन वर्क करता है तो दोनों टपल होने चाहिए। इसमें टपल को इंटीजर के साथ ये कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता। तो अगर हमें कॉन्कैटिनेट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, हमारा ये टपल है, लेकिन ये सिंगल एलिमेंट टपल है, तो इसके बाद मैं कॉमा लगा दूंगा 4 एलिमेंट के बाद, और फिर ये हो जाएगा कॉन्कैटिनेट। अब क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 4 7 9 10 4 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही T+A नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग और इसको टपल को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता, आपको इसके आगे कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप कॉमा लगा दोगे तो 2 4 7 9 जो था ये 10 4 जो ये बन गया था यहाँ पे, ठीक है। 10 4 के बाद ये इससे कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं ए से, तो ए भी आ जाएगा इसके आगे। तो ये अब नया जो टपल आएगा, इसमें खाली ये T+A करके दिखाया है, तो ये सारा इसमें प्लस हो जाएगा अब, और टी हमारा वही रहेगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं, T=T+A कर रहे हैं, तो अब ये जो नया टपल होगा वो हो जाएगा हमारा 2 4 7 9 10 4, और इसमें ए ऐड हो जाएगा, तो 2 4 7 9 10 4 और ए आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिपीटिंग रिप्लिकेटिंग टपल देखते हैं। तो जैसे स्ट्रिंग और लिस्ट में हम स्टार ऑपरेटर का यूज़ करते थे रिप्लिकेट करने के लिए, टपल को भी ऐसे ही कर सकते हैं। मान लो कि अगर टपल हमारा ये है 10 37 89, और फिर टपल इंटू 4 करेंगे, तो ये रिप्लिकेट हो जाएगा, ये 4 बार आ जाएगा, 10 30 7 89, ये 4 बार आ जाएगा। तो यही इस केस में हो रहा है। एग्जाम्पल में टपल हमने बनाया 10 37 89, उसको T×4 कर दिया, तो 10 30 7 89 4 बार आ जाएगा। तो एक बार यहाँ आ गया, फिर दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, फिर चौथी बार भी आ गया। तो ये कर चुके हैं, सेम ही है ये, ठीक है। इसके बाद स्लाइसिंग टपल देखते हैं। तो टपल स्लाइसेस, लिस्ट स्लाइसेस, स्ट्रिंग स्लाइसेस सेम ही है, सब पार्ट निकालने के लिए होते हैं। तो जब सब पार्ट निकालना हो टपल से, तो स्लाइसिंग हम स्लाइसिंग पे काम करेंगे। तो उसमें वही इंडेक्सेस हैं, स्टार्ट और स्टॉप होता है, ठीक है, टपल स्लाइसेस के लिए। तो सेम ही है, जैसे हम कर चुके हैं वैसे ही होगा इसमें भी, कुछ फ़र्क है नहीं। जैसे ये टपल हो गया, तो 4 से -4 कह रहा है, तो -4 हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा। और अगर हम 4 देखेंगे तो 0 1 2 3 4, तो 5700 ये हमारा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो 5700 हमारा सीक्वेंस हो गया जो मैंने सोचा इंडेक्सिंग के थ्रू। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में, और TP1 तो हमारा वही रहेगा जो है, ठीक है। अब ये 4 से 20 कह रहा है, TP1 का 4 से 20, तो अब ये 4 से 20 क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4, 4 से लेके ये पूरा प्रिंट कर देगा एंड तक। तो 4 पे हमारा था 57, तो 57 से लेके इसने 34 एंड तक, क्योंकि ये 20 दे रखा है, उसकी लेंथ तो काफ़ी कम है, तो इसने पूरा प्रिंट कर दिया इसलिए। फिर ये कह रहे हैं -20 से -4। अब -20 तो हमारा, -20 तो बहुत पहले होता है, ठीक है। -20 तो माइनस लेंथ से शुरू होता है, तो -20 तो ये यहाँ होगा कहीं, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे है ही नहीं टपल। तो ये सारा शुरू करेगा प्रिंट करना, और -4 तक चले जाएगा। -4 है हमारा, -1 -2 -3 -4, तो इससे यहाँ तक दे देगा ये, ठीक है। तो इसने क्या किया, शुरू से लेके यहाँ तक इसने दे दिया 100 तक।
तो ये आ गया। फिर ये कह रहा है 3 10, हमारे माइनस वाला हो गया, फिर कह रहे हैं 3 10 2, तो 3 पे क्या है 0 1 2 3, तो 3 पे ये है और ये 10 तक चलेगा और 2 का गैप देता रहेगा, तो 3 के बाद 0 1 2 3, 3 के बाद 2 1 0 9, फिर 100 ऐसे। और वही है जैसे हम नॉर्मल लिस्ट में करते थे वैसे ही है, तो ये कर लेना वैसे ही है, मतलब बार बार बता रिपीट रिपीट हो जाएगी वो चीज़ जो हम करेंगे। तो इसमें वही है कि ये पूरे टपल को कंसिडर करेगा, 4 का गैप लेगा। तो अगर हम इसमें देखें तो पहले ये किसको प्रिंट करेगा, पहले ये 10 को करेगा, फिर 4 का गैप लेगा, 1 2 3, फिर ये आ जाएगा, फिर 1 2 3, फिर ये आ जाएगा। तो वही है, ठीक है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं वही है, ये 5 होएगा, फिर ये 2 का स्टेप लेता रहेगा। तो जैसे 5 किया 0 1 2 3 4 5, और फिर 2 का स्टेप, तो ये 50 आ जाएगा, 100 के बाद ऐसे ही होगा ना, 50 के बाद 34 आ जाएगा। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसी को घुमा फिरा के कर रखा है। तो देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे हम कर चुके हैं काफ़ी जगह। इसके बाद कंपेयरिंग टपल है, हमने कंपेयरिंग लिस्ट भी करा था, कंपेयरिंग लिस्ट वाली वीडियो है, सेकंड वीडियो है, वो मैं डाल दूंगा। तो कंपेयरिंग टपल में क्या है कि हम वी कैन कंपेयर टपल विदाउट हैविंग टू राइट कोड, वही है जैसे हम लिस्ट में कर रहे थे, हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो हमारे ग्रेटर दैन लेस दैन, ये ग्रेटर दैन हो गया, लेस दैन हो गया, डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन पर्पसेस के लिए होते हैं, ठीक है। तो वही सेम ही होगा, अप्लाइंग ऑल दी कंपैरिजन रूल, जैसे लिस्ट वाली देख लेना, मैं लिस्ट वाली वीडियो डालूंगा, वैसे ही हमारा टपल के लिए फॉलो हो जाएगा। फिर मैं बता देता हूँ, तो जैसे TP1 1270 है, TP2 ये है, तो ये एक्जैक्टली सेम है, तो ये ट्रू आ जाएगा अगर हम डबल इक्वल टू करेंगे। TP3 स्ट्रिंग दे रखे हैं 1270, TP1 इक्वल टू TP3 नहीं होगा क्योंकि ये हमारा डेटा टाइप अलग आ गया, ये इंटीजर हो गए 1270, ये वाले हमारे कैरेक्टर हो गए या स्ट्रिंग हो गए, तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर TP4 हमारा ये है 12.0 70.0, अब वो क्या कर रहे हैं, TP1 ग्रेटर देन TP4 कर रहे हैं इसमें, तो जबकि TP1 और TP4 तो बराबर हैं, क्योंकि ये डेसिमल में उसकी वैल्यू, ये इंटीजर में उसकी वैल्यू है, तो ये ग्रेटर देन है ही नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर ये डबल इक्वल टू करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सेम है हमारी, ये डेसिमल में दे रखा है और ये नॉर्मल इंटीजर में दे रखा है, वैल्यू सेम है, इसलिए ये ट्रू आ जाएगा इसका। फिर ये कर रखा है TP1 और TP2 दे रखे हैं, फिर ये कह रखा है कि क्या TP2 TP1 से बड़ा है, तो TP2 ये है, TP1 ये है, 23 70 50, तो ये तो सेम ही आ गया। अब आखिरी का एलिमेंट इसमें है 100, मतलब ऐसे कंपैरिजन होता है, लाइक टू लाइक होता है, लिस्ट वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। पहले फर्स्ट एलिमेंट को करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट में जंप करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट भी सेम आ गया, फिर थर्ड एलिमेंट में जंप करते हैं, वो भी सेम आ गया, फिर उसके बाद ये बचा, इसमें 100 आ गया, तो यही बड़ा होगा, इसके पास कुछ है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो TP2 बड़ा हो गया, उसको ट्रू कह देंगे, ठीक है। अब TP1 क्या बड़ा है, नहीं है वो, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करता है, लाइक बाय लाइक करता रहता है, लाइक बाय लाइक करता रहता है, इसको फिर जहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे बड़ा मिल जाता है उसको ये ट्रू कर देता है। तो ये लाइक बाय लाइक किया, लाइक बाय लाइक किया, नहीं मिला, लाइक बाय लाइक किया, नहीं मिला, फिर ये बड़ा मिल गया, तो ये TP2 इसमें बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अनपैकिंग टपल देख लेते हैं। तो अगर हम एक टपल बना रहे हैं सेट ऑफ वैल्यूज से, तो उसको हम पैकिंग कहते हैं, कि हम पैक कर रहे हैं, एलिमेंट्स को डाल रहे हैं एक टपल के अंदर, एक बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, तो उसको पैक कहते हैं, ठीक है। रिवर्स होता है कि हम इंडिविजुअल वैल्यूज से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं टपल से, तो उसको कहते हैं अनपैक, अनपैक करना मतलब खोलना, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है अनपैकिंग टपल का, अनपैकिंग टपल का सिंटैक्स ये है कि आप वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3 कर दो इक्वल टू टी कर दो। तो एग्जांपल से ही मतलब इधर क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक टपल आ जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये हमारा टपल है टी इक्वल टू, ये दे रखा है 34 हेलो ए बी और 90.50, तो हमने क्या किया, ए कॉमा बी कॉमा, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो मैं क्या करूँगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा कॉमा ई, ये हमारे 5 आ गए, इक्वल टू टी कर दूंगा। तो ये अनपैक का सिंटैक्स है कि तुम ऐसे करोगे तो ये 34 को ए साइन कर देगा, हेलो को बी कर देगा, ए को सी कर देगा, बी को डी कर देगा, और 90.50 को ई कर देगा। ये मैथ्स में भी करते हो, मतलब इक्वेशन जब सॉल्व करते हो, लेकिन इसका आसान तरीका है कि तुम ये इक्वेशन होगी हमारी, मान लो टी इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, तो ये लाइक बाय लाइक उसको डालता रहेगा, उसमें वैल्यू डालता रहेगा। तो टी इक्वल टू ये पूरी आ गई, टी हमारा ये टपल था, ए क्या आ जाएगा, ए पहला वाला आ जाएगा, ए आ गया 34, बी क्या आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा, हेलो आ गया, सी क्या होगा, ए आ जाएगा, तीसरा वाला आ गया, फिर डी क्या होगा, ये आ जाएगा बी वाला, तो ये बी आ गया, ठीक है। लास्ट ई क्या आ जाएगा हमारा, ई लास्ट वाला आ जाएगा, 90.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे मैथ्स में तुम करते हो, लेफ्ट LHS इक्वल टू RHS करते हो और लाइक बाय लाइक को देते रहते हो,
तो इसने भी वही किया, वही मैथ्स ही है एक तरह से। 34 इसको दे दिया, हेलो इसको दे दिया, ए इसको दे दिया, बी इसको दे दिया और लास्ट वाला ई को दे दिया। ठीक है, तो वही हो रहा है। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक है डिलीटिंग टपल। हमने डिलीटिंग लिस्ट भी किया था, अब डिलीटिंग टपल कर रहे हैं। तो डिलीटिंग लिस्ट में भी हमने डेल स्टेटमेंट देखा था और ये देखा था डेल स्टेटमेंट क्या करती है, सबको डिलीट करने के काम आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपके पास स्ट्रिंग हो, आपके पास लिस्ट हो, वो सबको डिलीट करने के काम आता है हमारा डेल, जो डेल ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो डेल स्टेटमेंट ऑफ यूज टू डिलीट एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट बट एज वी नो दैट टपल्स आर इम्यूटेबल होते हैं, मतलब आप उसको इन प्लेस जाके चेंज नहीं कर सकते। विच ऑल्सो मीन दैट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ टपल उसको डिलीट नहीं कर सकते, बट वी कैन डिलीट अ कंप्लीट टपल विद डेल स्टेटमेंट। तो डेल स्टेटमेंट हमने देखा था कि जैसे किसी भी एलिमेंट और ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के काम आता है, चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, तो ऐसे ही टपल के लिए भी काम आएगा। बट हमें पता है कि टपल इम्यूटेबल होते हैं, कि आप इसको इन प्लेस जाके चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी है, आप इन प्लेस जाके चेंज नहीं कर सकते, आप उसके एक पर्टिकुलर एलिमेंट में जाके उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, कि आप इंडिविजुअल एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल है। लेकिन अगर पूरा टपल डिलीट करना है वो हम कर सकते हैं, बट वी कैन डिलीट अ कंप्लीट टपल विद द डेल स्टेटमेंट, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एग्जाम्पल से समझा कि ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। ये टपल है हमारा 40 70 40 100 300। फिर हमने कोशिश किया डेल TP3 क्या हम ये कर सकते हैं, इसने ये स्टेटमेंट कह रही थी ये नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल होते हैं। तो इसने देखा कि टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन, टपल ऑब्जेक्ट से आइटम डिलीशन नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल है, आप इन प्लेस जाके इसको चेंज नहीं कर सकते। जब ये टीपी पूरा आ गया फिर डेल टीपी कर दिया, ये हम कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा हमारा टपल को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, टीपी अभी क्या कहेगा, आपने डिलीट कर दिया है टीपी, अब ये टपल डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि आप तो इसको डिलीट कर चुके हो, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। आप डिलीट कर चुके हो, उसकी मेमोरी से ही हट गया है, जो कंप्यूटर की मेमोरी जहाँ पे स्टोर होता है फिजिक, उसकी मेमोरी, प्रोग्राम की मेमोरी वहां से हट गया है। तो आप इसको एक्सेस करना चाहोगे जब डिलीट करने के बाद, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो उसकी मेमोरी से हट गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ टपल, क्रिएट टू न्यू टपल्स फ्रॉम इट, वन कंटेनिंग एवरी थर्ड एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। कि जो हमारा तीसरा एलिमेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में, हर तीसरा एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि हर तीसरा एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में। तो ये ऐसे ही ध्यान, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ऐसे ही ध्यान आ गया होगा कि हमने लिस्ट स्लाइसिंग की थी, फिर टपल स्लाइसिंग भी सेम ही होती है। तो एवरी थर्ड एलिमेंट के लिए हमें पता है कि अगर हम उस स्लाइसिंग में एक ऑप्शन होता है जिसमें हम स्टेप डिफाइन कर सकते हैं, तो उसी से मेरे को आइडिया लग गया था ये ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, एक ये टपल ले लिया हमने एज इट इज। ठीक है, फिर हमें पता है कि ये क्या कह रहा है, थर्ड एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर करना है। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, मैं सारे एलिमेंट ले लूंगा, मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करूंगा इसमें। तो ये पूरा स्लाइस ले लिया और इसमें एवरी थर्ड एलिमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, और पीछे से भी चाहिए हमें, पीछे से एवरी थर्ड चाहिए, तो मैं -3 कर दूंगा। तो ये क्या करेगा हमारा, सबसे पहले ये ले लेगा 10 ले लेगा हमारा। ठीक है, फिर ये इससे तीन तीन का स्टेप ले लेगा, यानी कि ये 7 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो ये शुरू से लेके एंड तक करेगा और -3 के स्टेप में ही करता रहेगा, एवरी थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट ये उसको प्रिंट करता रहेगा। तो 10 आया, फिर 7 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एवरी थर्ड एलिमेंट वाला ऐसे हो गया। और ये इसी से ध्यान आया, जब इसने एवरी थर्ड कह दिया, रिवर्स कह दिया, तो हमें पता है स्लाइसिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दी लास्ट एलिमेंट अनदर कंटेनिंग एवरी ऑल्टरनेटिव एलिमेंट लाइंग बिटवीन थर्ड एंड नाइन्थ एलिमेंट। तो इसको थोड़ा सोचने में टाइम लगा था, तो हमने क्या किया, बिटवीन द थर्ड एंड नाइन्थ एलिमेंट, तो ये हमने देख ली, ये हमारा टपल था। तो इसका जो थर्ड एलिमेंट है, बिटवीन थर्ड और नौवा, जो थर्ड मतलब 3 और 9 के बीच का मेरे को टपल चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि ये कह रहा है बिटवीन 3 एंड 9। और बिटवीन ये होता है कि बिटवीन में इंक्लूड नहीं होता, जो भी हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है वो कभी इंक्लूड नहीं होती। तो इसमें मेरे को ये वाला सबसे पहले ये चाहिए होगा जिसमें हम 4 से 8 का टपल बना रहे हैं। तो 4 से 8 का टपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम उसकी इंडेक्सिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसकी इंडेक्सिंग को यूज़ करके ये आता है कि जो हमें तीन इंडेक्सिंग से चलाना है, 3 इंडेक्सिंग यहाँ पे है और 8 इंडेक्सिंग पे मेरे को ख़त्म कर देना है, क्योंकि 8 इंडेक्सिंग इसकी होती है और इससे पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। इससे हमें ये वाला टपल मिल जाएगा, सब टपल मिल जाएगा, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 5 6 7 8। अब मुझे ये 3 से 9 के बीच का एलिमेंट मिल गया। मेरे को क्या करना है, एवरी ऑल्टरनेटिव एलिमेंट करना है और स्टार्टिंग फ्रॉम दी लास्ट। तो हमें पता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दी लास्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पीछे से -2 करना होता है। तो जैसे ये हमारा सब टपल आ गया T3 से 8, अब इसके अंदर मैंने लगा दिया कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर लो, ना स्टार्ट बताऊंगा मैं, ना स्टॉप बताऊंगा, लेकिन मेरे को
एवरी ऑल्टरनेटिव एलिमेंट चाहिए तो मैं -2 कर दूंगा, और पीछे से चाहिए इसलिए -2 कर दिया। शुरू से चाहिए होता तो मैं +2 कर देता, खाली 2 कर देता, लेकिन पीछे से एवरी ऑल्टरनेटिव एलिमेंट चाहिए तो इसमें इस सब टपल में मैं -2 लगा दूंगा, और इससे मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। पहले 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि करना क्या हमें। एक 4 एलिमेंट का वो टपल बनाना है, और फिर उसको अनपैक करना है 4 वेरिएबल में, और फिर एक नया टपल बनाना है जिसमें हम फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को स्वैप कर देंगे, और सेकंड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट को स्वैप कर देंगे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये वाला अनपैक का फंक्शन हमने क्या किया कि ये ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल टू 1 2 3 4 कर दिया। ये अनपैकिंग का सिंटैक्स होता है। अगर हम ए देखेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, बी देखेंगे बी ऐसे ही 2 आ जाएगा, तो सी 3 आ जाएगा, और डी 4 आ जाएगा। तो ये अनपैक हो गया। अब हमें क्या करना है, हम न्यू टी बनाएंगे, न्यू टपल बनाएंगे यहाँ पे, और वो हमारा हो जाएगा। हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को स्वैप कर देना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सी ले आया मैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा क्योंकि मैंने फर्स्ट और थर्ड को स्वैप कर दिया। वैसे ही हमें सेकंड और फोर्थ को भी स्वैप करना है, तो मैं यहाँ पे डी ले आऊंगा, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं डी ले आऊंगा, सेकंड और फोर्थ को करना है, और यहाँ पे मैं बी को ले आऊंगा। अब न्यू टी देखेंगे तो ये हमारे स्वैप हो गए, जो फर्स्ट और थर्ड है वो स्वैप हो गए। यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि ये स्वैप हो गए हमारे, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था, सी और ए को स्वैप कर दिया था, फर्स्ट और थर्ड को। वैसे हमें सेकंड और फोर्थ को भी करना था। ठीक है, तो मैंने डी को मैं यहाँ ले आया था, और बी को मैं यहाँ ले गया था, तो ये भी हमारे स्वैप हो गए थे। डी यहाँ पे आ गया 4 की तरह, और बी यहाँ पे आ गया एंड में 2 की तरह। तो ये सारे मैंने स्वैप करके लिख दिए, जैसे उसमें कंडीशन दे रखी थी वैसे मैंने कंडीशन कर दी, और उसका आंसर आ गया हमारे पास, न्यू टप्पल आ गया। खाली ए फर्स्ट और थर्ड को मैंने स्वैप कर दिया, सी ए को स्वैप कर दिया, वैसे ही बी और डी को स्वैप कर दिया। ठीक है, उससे हमारा नया आंसर आ गया, और सही आंसर आ गया एकदम।